दोस्तों, इस कहानी का मोड़ इतना तेज है कि जैसे इतिहास की किताब ने अचानक से अपनी दिशा बदल दी हो और एक नया अध्याय शुरू हो गया हो, जिसमें हर शब्द में आग की गर्मी और हर लाइन में देशभक्ति का झंकार है। सलमान खान, जिसे हर कोई भाईजान के नाम से पहचानता है और जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, आज उसी भाईजान पर देश के खिलाफ होने का आरोप लग चुका है। और यह आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गहरी, सख्त आवाज में कहा, देश के वीर जवानों की कुर्बानी को किसी भी तरह से छोटा दिखाना स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई फिल्म उन शूरवीरों की बलिदानी को मनोरंजन के नाम पर घटाती है, तो मैं उस फिल्म को नहीं, उस सोच को बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह सुनते ही बॉलीवुड का माहौल बदल गया, क्योंकि पहली बार एक सुपरस्टार पर देशभक्ति का सवाल इतनी तेजी से उठाया गया था। और यह सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि देश के आत्मसम्मान का था। फिर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ और उस टीजर ने सबको हिला दिया। टीजर में एक ऐसा पल था जब योगी जी खुद कैमरा की तरफ देखते हुए बोले, गलवान के वीर जवानों की धरती पर जो खून बहा, वह सिर्फ एक कहानी नहीं, वह एक सच है। इस सच को सिनेमा के एंगल से छोटा दिखाना देश का अपमान है। ये डायलॉग आते ही लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ फिल्म का हिस्सा है, लेकिन इस विवाद का असली मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि इस कहानी में एंट्री हुई गॉड ऑफ सिनेमा रजनीकांत की, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से पूरी कहानी को एक नई दिशा दी। रजनीकांत ने अपने खास अंदाज में योगी जी से सीधे सवाल किया, महाराज, अगर सिनेमा एक सच को ड्रामेटाइज कर रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि फिल्म देश के खिलाफ है? सिनेमा का काम तो कहानी बताना है, और कभी कभी सच को रोशनी में लाना भी जरूरी होता है। योगी जी ने जवाब दिया, रजनीकांत जी, सिनेमा की आजादी को मैं समझता हूँ, लेकिन देश की मर्यादा हमारी पहली ड्यूटी है। अगर किसी फिल्म से देश की इज्जत पर सवाल उठता है, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगा। रजनीकांत ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारा नहीं, सोच भी होती है। अगर हम अपने हीरो को सिर्फ एक ही नजरिए से जज करेंगे, तो हम कभी सच को समझ नहीं पाएंगे। फिल्म एक माध्यम है, और माध्यम का काम ही समाज को सवाल करना है। योगी जी ने एक पल के लिए चुप रहकर फिर बोला, सच और देश का रिस्पेक्ट दोनों को साथ रखना जरूरी है। जो लोग अपनी फिल्म से देश को डिवाइड करना चाहते हैं, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। रजनीकांत ने अपनी आंखों में एक ऐसा तेज जोश दिखाया कि पूरे हॉल में खामोशी छा गई, और बोले, अगर हम अपनी सिनेमा को सिर्फ पॉलिटिक्स के नजरिए से जज करेंगे, तो हमारी सोच का आयाम ही छोटा हो जाएगा। सिनेमा की असली पावर यही है कि वह समाज को सवाल करना सिखाता है, और अगर समाज सवाल करने से डरती है, तो वह समाज कभी प्रोग्रेस नहीं करता। इसके बाद दिल्ली की हवा बदल गई। नेटिजन्स ने हैशटैग ट्रेंड कर दिए, डिबेट्स हर टीवी चैनल पर चलने लगे, और हर तरफ भाईजान वर्सेस महाराज की लड़ाई चलने लगी। लेकिन कहानी का असली निशान यह था कि जब देशभक्ति और सिनेमा का टकराव होता है, तो सिर्फ फिल्म नहीं, देश का हर कोना का जज्बा जोश से भर जाता है। लोग पूछने लगे, सच किसका है और देशभक्ति का मतलब क्या? और फिर एक दिन रजनीकांत ने एक सार्वजनिक रैली में योगी जी के सामने खड़े होकर कहा, देश के नाम पर हम अगर अपने काल्पनिक हीरो को भी गद्दार कह दें, तो देश का सच क्या बचा? योगी जी ने एकदम से जवाब दिया, देश का सच वही है जो देश की मर्यादा को समझे, और अगर कोई फिल्म देश की मर्यादा को छोटा दिखाती है, तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी बीच एक और मोड़ आया, जब राजनैतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या फिल्म को रोकना सही है या फिर कला की आजादी को दबाना। कुछ लोग बोले कि सिनेमा को आलोचना का सामना करना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि देश के सम्मान पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बहस के बीच रजनीकांत ने एक और बयान दिया, कला का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करना भी है। अगर हम हर चीज को केवल राजनीतिक नजरिए से देखेंगे, तो हम अपने आप को ही सीमित कर लेंगे। और इस तरह बैटल ऑफ गलवान की कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म का मुद्दा नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक जंग बन गई, जहां हर एक इंसान एक ही सवाल करता है, आखिरी सच किसका है और देशभक्ति की सीमा कहां तक?